सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहाँ स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है कि वे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। मोक्ष, मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्द जाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं। कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। कलयुग के गुणधर्म के कारण सच्चाई अध्यात्म जगत से प्राय लोप हो चुकी है। उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्म कांड के रूप में शेष बचे हैं। सभी धर्माचार्य त्याग, तपस्या, दान पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर यह काल्पनिक स्थिति अर्थात मोक्ष प्राप्त होती है तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे।
अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है, और इस यात्रा के समाप्त होने से पहले जो जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख लिख कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है, वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है। अगर गीता में से 11वें अध्याय को करके भगवान 36 अध्यायों का भी उपदेश देते थे, तो भी अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुण भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था, उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार कराने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं। गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने पूछा, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान्मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। 18 विसर्ग 73। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस समय विश्व में पूर्ण रूप से माया का साम्राज्य है। हमारा दर्शन तो ईश्वरवाद का जनक है। जब हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। माया को जीत पाना कितना कठिन है, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 7 विसर्ग 14। अर्थात, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं का
अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और तीनों ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन अर्थात सच्चित आनंद पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। अगर गुरु न चेतावे तो वह आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सत्यमय कोश अर्थात सहस्त्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति में स्थिर रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुध आई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार की सुध बुध भुला देता है। आप ना चेताते तो ना मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ते मिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है एनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला एक कार्यक्रम, इसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के आप सब नए संस्करण में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन। यह कार्यक्रम निरंतर अपने गुरु की कृपा से सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक, सुबह 5 से 5:15 तक गुरुदेव की स्पीच सुनाई जाती है और 5:15 से 5:30 बजे तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर के 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच। 7:25 के बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरु मंत्र और 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान। उसके बाद अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। अनुभूतियों में जो भी साधक ध्यान के दौरान उनको जो भी अनुभूति होती है, अनुभव होता है, या जो नियमित कर रहे हैं, जो भी उनको अनुभव होता है, मातृशक्ति कुंडलिनी के माध्यम से इस मंच पे वो साझा करते हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर चला आ रहा है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव का आदेश है कि मेरे अकेले की ठेकेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। गुरुदेव ने खुलेआम प्रोग्राम में कहा है कि हर एक शिष्य की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 100 लोगों को बताए। और आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना सरल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर इस मंच पे हैं
क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि जो भी कोई गुरु भाई बहन नए आते हैं इस मंच पे, तो हम उनको प्राथमिकता देते हैं कि वो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासा, प्रश्न जो भी है रख सकते हैं। उनका ऐसा कोई प्रश्न जो वो सिद्धियों को न जान पाते हो, तो हम प्रयास करते हैं कि उनके प्रश्न को एक समुचित समाधान मंच के माध्यम से उनको दिया जाए। हम सुझाव देते हैं जो भी हमारे अंदर गुरुदेव ने सिद्धियों के माध्यम से हम जो भी प्राप्त किए हैं, हम अपने अनुभव उनको साझा करते हैं, बताते हैं, उनकी अनुभूतियों को, अनुभवों को, उनके प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा कर सकते हैं, अनुभव रख सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं, प्रश्न भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका सामूहिक कार्यक्रम है, हमारे एक का नहीं है। आप की जितनी भागीदारी होगी गुरु की कृपा उतनी होती है। गुरुदेव का साफ कहना है कि 3 प्रकार से गुरु खुश होता है। पहला नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। चौथा, जैसे हमारा एक प्रचार का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अपने आकर के अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, इससे भी हमारे गुरुदेव खुश होते हैं। तो गुरु को खुश करने का सबसे मेन उपाय तो वही गुरुदेव बोलते हैं कि नाम को जपना, आपको निरंतर जपना है, तेल की धार की तरह जपना है। सुबह शाम 15 मिनट का आपको ध्यान करना है। ध्यान के दौरान जो भी आपको अनुभव होता है आप दुनिया को बताएं, क्योंकि आपके एक अनुभव से क्या पता किसका भला हो जाए। तो हमारा ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए हम अपने आप को दुनिया के सामने लाएं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप जब आते हैं मंच पे, आपकी आवाज रिकॉर्ड होती है, आपकी तस्वीर रिकॉर्ड होती है, उसको बाद में दुनिया देखती है। आपके माध्यम से किसी तीसरे का भला हो जाए, वो आपको आशीर्वाद देगा। गुरुदेव का आशीर्वाद तो है हमारे साथ, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति आपके माध्यम से ठीक होता है तो उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी जो भी वो तकलीफ में है, तकलीफ से अगर उबर जाता है तो आपको कहता है कि मैं तो इस गुरु भाई का वीडियो देखा, तो देख करके मैं इस आराधना करने लगा। आराधना के माध्यम से आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने अनुभव को साझा कर। बहुत सारे गुरु भाई बहन आते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अनुभूतियों को साझा करते हैं। जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। मेरा निवेदन है कि आप कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने अनुभवों को, अनुभूतियों को, जिज्ञासा, प्रश्न जो भी है आप रख सकते हैं। गुरुदेव के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से हमें इतना मिला है। प्रेम सिंह बाटी जी का स्वागत है मंच पे, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। प्रेम सिंह बाटी गुरु भाई, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है। विक्रम जी ने हैंड रेज किया है, गुरु भाई जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें विक्रम जी। गुरु भाई जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आपका स्वागत है मंच पे। अपनी बात रखिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई जी। आवाज मुझे नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल नहीं आ रही। विक्रम गुरु भाई जी, थोड़ा सा आप बाहर निकल करके फिर से जुड़े, हो सकता है कोई नेटवर्क की इशू बड़ी होती है। मैं तो पिछले 1 महीने से गांव में था, इसलिए नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाता था। मैं तो प्लेटफॉर्म से ही क्षमा मांग लिया था कि आप सारे लोग गुरु भाई बहन मुझे क्षमा करें। जुड़ता था, बीच में नेटवर्क चला जाता था, फिर जुड़ता था, नेटवर्क जाता, यही कार्यक्रम चलता रहा मेरे साथ 1 महीने। कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रख सकते हैं। सिद्धि योग एक ऐसा दर्शन है जो जो कि इतना सरल है, इसमें आपका ना एक पैसे का इन्वेस्टमेंट है,
ना आपका समय इसमें लगने वाला है, नाम जप का तरीका भी इसमें इतना सरल है कि आपको मन ही मन, आप गुरुदेव कहते हैं खाते पीते उठते बैठते कुछ भी करते रहिए, नाम को जपते रहिए। उसमें भी गुरुदेव ने इतना सरल बना दिया कि मन ही मन जपना है। बोल करके जपने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, दूसरे कार्य में बाधा है, लेकिन जब आपको मन ही मन जब मंत्र जपना होता है तो आपको किसी कार्य में बाधा नहीं आती। गुरुदेव कहते हैं भाई 15 दिन प्रयास कर लो सीरियसली, 20 दिन कर लो, 1 महीने कर लो। गुरुदेव ने तो 45 दिन का डेडलाइन दे रखा है कैंसर एड्स वालों को, कितने दिन में आप ठीक हो जाओगे अगर आपने सीरियसली आराधना की। कहने का मतलब यह है कि जितना सरल तरीका इस जीवन में सिद्धियों के अलावा कोई आराधना नहीं है जो आपको परिणाम देती हो, त्वरित परिणाम देती हो, तुरंत आपको परिणाम अगर प्राप्त करना है तो आप सिद्धियों को अपनाइए। और अपने इसमें ये नहीं कि मतलब आपकी शारीरिक बीमारी दूर हो, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, जो भी समस्या है, गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आपके साथ हूँ भाई, मैं आपसे कभी अलग नहीं हुआ, आप मुझे जहां बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, बशर्ते आपको गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। गुरु आपके समर्पण का भूखा है, आपके प्यार का भूखा है, आपके सद्भाव का भूखा है। गुरु को धन की लालसा नहीं है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है कि मैं धन की लालसा नहीं रखता हूँ। अगर मैं धन की लालसा रखूंगा मैं अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं कर पाऊंगा। इसमें धन से कोई मतलब नहीं है, आप अरबों खर्च कर ले लेकिन गुरु कृपा नहीं होगी जब तक आपका समर्पण नहीं होगा। कई बार प्रश्न आते हैं कि मनोज कुमार साहू जी, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पर। जी गुरुदेव जी, जय आज गुरुदेव। 6 बजे के बाद शाम को एक मैसेज आया, नमस्कार। बोला, मैं बोला भाई नमस्कार है, आपको क्या चाहिए? कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे नमस्कार कुछ भी बोलेगा, हेलो हाय, तो उसको गुरुदेव का लिंक दे देता हूँ। वो आया, अच्छा, लिंक दिया, फिर थोड़ी देर के बाद वो देखा कि कहाँ से बोल रहे हो, क्या है? मैं तो इंग्लिश लिखता हूँ। वो लिखा कैसे कैसे, वो था हैदराबाद का, और अच्छा, थोड़ा थोड़ा तेलुगु बोलता था, मैं भी बोलता हूँ तेलुगु। उसको समझा दिया। वो बोला ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है, हाँ, सीरियसली नाम जपोगे तो। उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम का लिंक भेज दिया है। उसका वीडियो नहीं था, पंकज जी से मंगा के उसको वीडियो भेज दिया है। कल हाँ, उसको बात करने के लिए बोला। उसको गुरुदेव का जो 15 मिनट का जो मंत्र के बारे में बोले, वो लिंक भेज दिया, 2-4 भेज दिया है। फिर वो जाने, गुरुदेव जाने, फिर भी वो बोला था, वो जो पेशेंट था ना वो नहीं था, दूसरा को कुछ शुगर था, ठीक हो जाएगा। बोला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो आपका ऊपर है। समझाया। अरे मेरा खुद का बोले, आपको तो मालूम है 1 साल पहले हम दोनों मिलके एक ये मंथ में साझा किया था, तभी मेरा बात कोई नहीं समझता था। अभी कितना क्लियर हो गया। मेरे को पौने जी, जी, 2 साल हुआ। जी, पहले बिल्कुल, पहले किया है, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं ये प्लेटफॉर्म में, दूसरा प्लेटफॉर्म था। पूछे थे, बोला चुप कर, तो नहीं ऐसा बोलते थे। मैं बोला ठीक है। ऐसे करके 3-4 महीना चला गया। फिर मैं जैसे जाने मंत्र पंत्र सब बाद में मालूम पूरा। मेरे खाली मंत्र को आता था, जब कुछ मालूम नहीं था। तभी ऐसा हुआ। इसलिए कोई भी आता है ना मेरे को, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ भी बोलता है, तो उसको गुरुदेव का लिंक दे ही देता हूँ। कोई भी हो, इधर का बाहर का कोई भी हो, वो भले ब्लॉक कर दे, कुछ भी है, ये नहीं बोले, कोई भी है, इधर भी है, मैसेंजर में भी हो, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी हो, सब में दिन भर ऐसा चलता है। वो आदमी को लिंक दे दिया है। फिर वो टीचर है तो कल 5 बजे फ्री होगा। 5 बजे के बाद उसका बातचीत करा के उसको हो सके तो ये प्लेटफॉर्म में भी मंगाएंगे। इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो चाहिए ज्वाइनिंग होने का, नहीं तो उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए उसको थोड़ा समझा दिया, पूरा नहीं समझाया, क्योंकि आज पूछना पड़ता है, भाई तेरा फोन कितना साल हुआ? पुराना फोन होने से भी इसमें नहीं होता है। मेरा खुद का पुराना फोन था 6 साल का, उसमें नहीं होता था माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी नया फोन है इसलिए जुड़ जाता हूँ।
उसको बता दिया ऐसा ऐसा है, ऐसा है। उसको ज्यादा नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत लिख नहीं सकता हूँ और मैं इंग्लिश में लिखूंगा वो उसको आंधा में कर देने में टाइम लग जाएगा। इसलिए कल बातचीत करें। आज भी थोड़ा बात किया, उसको समझाया, टाइम हो गया इसलिए बोला नहीं। कल उसको बता के दूसरा आदमी का भी ऐसा होगा तो उससे साथ बात करके तेलुगु भी मैं 20% बोल देता हूँ। कोई तकलीफ नहीं है कि उसको काम चलो तो बिल्कुल काम चलाने के लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। गुरुदेव का तो मेन हिंदी में जितना हो सके हिंदी में ही समझाने से अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट और समझ पाएगा। और एक दूसरा वीडियो भी है जो गुरुदेव हिंदी हिंदी में बोलते तेलुगु में लिखा आता है। अभी मैं गुरुदेव को तुरंत प्रार्थना किया और लिंक तुरंत मिल गया, उसमें जाके मैं तुरंत भेज दिया 2 मिनट के अंदर। मैं कुछ भी हो गुरुदेव को आगे रखता हूँ, मैं कुछ बिल्कुल भी हो, थोड़ा भी काम है ना गुरुदेव क्या करेंगे। कल ऐसा हुआ, कल शास्त्री ऐसा कुछ है संस्कृत भाषा का, वो बोले कि गुरुदेव का लिंक मैं देता हूँ। उसका 10 मिनट में बुद्ध प्रकाश जी मेरे को दे दिए। मैं शास्त्री जी को मैं मंगाना चाहता था भाई मेरे को लिंक दो, मैं तुरंत आ गया मेरे को, तुरंत उसी सेकंड में बुद्ध प्रकाश जी मेरे को दे दिए। ये शास्त्री जी जो बात कर रहे थे ऐसा होता है, सोचना चाहिए, अच्छा भाव रखो, आपका मन कामना पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको जो अच्छा है छूट बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ भी हो, मंत्र जाप ध्यान तो करते हो, गुरु प्रचार भी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी। कुछ नहीं तो महीने में 4 आदमी को जोड़ो, ऐसा करते कुछ नहीं, किसी को भी दिखा देने का भाई ये गुरु मंत्र है, गुरु का फोटो है, बस हो गया। आगे गुरुदेव जाने, उसको इंटरेस्ट होगा तो वो अपने आप से ढूंढ ढूंढ के आएगा। और एक थोड़ा देर के बाद वो शायद काम्बोडिया का एक गुरु बहन है, वो 61 साल है। वो मेरे को फेसबुक में बोला मैं 2 दिन सोया नहीं इसलिए आप मिले, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। उसको भी गुरु मंत्र सब दे दिया, ये मंत्र कैसे बोलने का उसको सब दे दिया, गुरुदेव का फोटो फोटो भी दिया। फिर दूसरा दिन लिखा, मैंने मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मेरे को भी इतना 8 घंटा अच्छा नींद आया, मैं क्या बोलूं। आराम से बोला, कांवरिया का है, उसको इंग्लिश ही मालूम नहीं, उसका कुछ दूसरा भाषा है। वो भाषा में कोई भी भाषा में लिखता है ना, कोई भी हो भाषा में लिखता रहा, वही भाषा कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट है वो कर लेता हूँ, बस हो जाता है। इसलिए आप गुरु प्रचार करो, आपको ध्यान लगे नहीं लगे वो छोड़ दो, गुरु का काम आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, गारंटी, मेरा गारंटी। मेरे को देखो ना, पहले ये पीके सिंह जी के पहले मेरा माइक्रोसॉफ्ट में वीडियो था, वो आप देख सकते हो। कोई मेरे को समझ नहीं पाता था, आज देखो 1.25 साल हुआ, आज मेरे को पूरा मालूम है गुरु का क्या है क्या नहीं है, कैसा है क्या है, सब कुछ। इसमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं, मंत्र जाप करो, ध्यान करो। और कोई भी बोलता है प्रचार करो भाई तुम, कोई बोलता है मंत्र जाप ध्यान नहीं होता है तो उसको बोलता है तू प्रचार करता है, नहीं प्रचार कर, तेरा मंत्र जाप ध्यान हो जाएगा। हो पर्सनल जाएगा। में कोई फोन करते हैं तो प्रचार कर, तेरे को सब हो जाएगा। कैसे, तू मेरा काम करेगा तो तेरा काम मैं कर दूंगा, ऐसा तुम गुरु का काम करो, गुरु आपका काम कर देंगे, ऑटोमेटिक होगा ये सब। मेरा खुद का ऐसा होता है ना, मेरा कितना रुका हुआ काम भी हो जाता है, मैं कुछ भी हो गुरु को आगे रखता हूँ हमेशा। आज भी उसका आया था 6 बजे के बाद तो टाइम आ गया था, फिर भी फटाफट फटाफट कर दिया। इसलिए आप सभी मिलके गुरु प्रचार करना, जोर देने का, गुरु प्रचार का होता नहीं, क्यों नहीं होगा, कुछ भी नहीं तो महीने में 1-2 ऐसा करते करते हो जाएगा, सब कुछ संभव है। मगर अच्छा करके गुरु का, और गुरु का मंत्र किसी को बोलेगा बोल के नहीं, लिख के नहीं देने का, खाली गुरुदेव का आवाज में ही देने का, सब कुछ हो जाएगा। वो 100 बार बोलेगा लिख के दो, नहीं भाई, लिख के अभी पीके सिंह लिखा है, पीके सिंह को दूसरा कुछ बोल सकता है, पवन कुमार को अवन कुमार भी बोल सकता है, इसलिए लिख के नहीं देने का, गुरुदेव का आवाज में दो, सब करो। जो पहले आया उसको पहले समझा दो ऐसा ऐसा है, तो उसको बिल्कुल पहले हो जाएगा।
तो ठीक है। और दूसरा गजेंद्र सिंह राठौर भाई है, उनको बुला जय गुरुदेव जी। जी जय गुरु। धन्यवाद गुरु भाई जी, आपका बहुत बहुत। गजेंद्र जी गुरु भाई, गजेंद्र जी राठौर गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले आप और अपनी बात जय रखें। गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु भाई। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। मैं जोधपुर से गजेंद्र सिंह जुड़ता हूँ। जी पीके सिंह जी। गुरु भाई जी, इशू ना हो तो आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सर क्या कि है, लाइट नहीं है और अंधेरा है, इसके हिसाब से। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू। गुरु भाई मैं 21 सितंबर 2021 को गुरुदेव से जुड़ा हूँ। जी मुझे यूट्यूब के या इंस्टाग्राम पे गुरुदेव का कुछ 54 सेकंड का वीडियो था, वो मैंने गुरुदेव का देखा और मुझे काफी अट्रैक्ट हो गया। और वो फिर बार बार गुरुदेव 2-3 दिन मुझे फोकस दिखते रहे, रात को भी नींद में भी दिखे। मैंने तो एक ही ये 54 सेकंड का ही देखा, बट गुरुदेव ने अटैक कर दिया उसी दिन। तो फिर मैंने 2-3 दिन रात बाद में ध्यान किया गुरुदेव का। तो उस दिन बाहर तो मैंने गुरु ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कहा देखते हैं यार। मैंने सुना गुरुदेव ने कहा भाई आप आगे चक्कर पे मेरा फोटो दे के और ध्यान करो। क्योंकि मैं पहले ध्यान तो करता था, मुझे स्ट्रेस रहता था थोड़ा। भाई कमी जी कुछ है नहीं, बट मुझे ऐसा पता नहीं स्ट्रेस क्यों रह रहा था, वो मुझे खुद को ही पता नहीं कि भाई मुझे किस चीज की प्रॉब्लम है। तो मैं देखा एक दो कहीं कि मैं कि ध्यान ऐसे ही मैं ध्यान किया। तो ध्यान करता तो मेरे मतलब शरीर से कुछ ऐसी लहर उठती, वो माइंड तक जाती ना, तो मुझसे सहन नहीं होती थी। वो अच्छा फिर मैं आंखें खोल देता था। तो फिर मैं 1 मिनट से ज्यादा ध्यान में नहीं बैठ सकता था। मतलब वो बैठने नहीं अच्छा देती, मतलब ऐसे उठ जाती, तो वो बैठने ही नहीं देती। मैं मुझे ऐसा लगता है कुछ निकल जाएगा, वो ऊपर से सहसा से ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं आंखें खोल देता, डर जाता था। फिर बाद में उस दिन गुरुदेव का ध्यान किया तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि बहुत स्पीड से कुछ आया। वो पास में आके एक ऐसी चिंगारी छोड़ी जो मेरी लेफ्ट ईयर से होके और सीधी अंदर जाके मुझे पूरी महसूस हुई। और वो सीधी रीढ़ की हड्डी के नीचे जाके जैसे कुछ बैठा हो और खाते ही खड़ा हो गया हो, वैसे वाह वाह। मतलब ऐसे स्पंज हो गया मेरे को। मतलब लगा कुछ कोई खड़ा हो गया है, तो एकदम सीधा वो स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट एकदम बिल्कुल पूरा। तो मैं डर गया। डरा तो मतलब आंख खोलने के कुछ सेकंड ही रहे, फिर आंख जबरदस्ती मैंने आंख खोल दी। मैं क्या वो क्या ये क्या हुआ। फिर बाद में 1-2 दिन तो मुझे डर रहा। फिर बाद में मैंने कहा दर्शन को सुनते हैं आराम से। तो गुरुदेव का मैंने समथिंग 7 दिन तक सुना था। और शायद यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मैंने सुना नहीं। 7 दिन सिर्फ गुरुदेव को ही सुना। फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी सब कुछ बंद हो गया अपना आप। लोग पूछने भी लगे भाई ऐसा क्या हो गया। मैं कुछ नहीं, अभी कुछ और काम में बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। 7 दिन मैंने गुरुदेव को सुना तो भाई साहब मेरे शरीर में इतनी जबरदस्त ऊर्जा हुई, एक ऐसे लहर हो गई कि वो बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होने लगे। मतलब अंदर का होता है। से बाहर किसी को पता नहीं चले, मगर मुझे अंदर से इतना होता है कि अंदर एक कोई भयंकर युद्ध चल रहा है। इतना 4 दिन चला वो ऐसा कि वो फिर ऐसे समाप्त किया मुझे। मतलब फिर आगे चक्कर पे वो एक चक्कर जैसा घूमता हुआ, जब ध्यान करता ना तो आगे चक्कर पे वो घूमता और शरीर में वो लगता है कोई गोलाबारी होती हो, जैसे वो तीर कमान चलते हो। उस प्रकार जी से जी 4 दिन तक बहुत जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ। फिर बाद में गुरुदेव से प्रार्थना की। मैंने कहा ब्रश भी नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब इतना वाइब्रेशन हो, बस डाल के ले जाता नजदीक तो वाइब्रेशन हो जाती। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की गुरुदेव ये जो भी है इसको शांत करो आप, मुझे डर लगता है। फिर बाद में एक और हुआ कि रात को जब मैं सोता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर सांप घुस गए। वाह वाह। फिर मैं उठ जाता, मतलब वो ऐसे इसी प्रकार से मेरे अंदर चल रहा है वो। मुझे पूरा स्पष्ट हो गया ना, मैं डर गया 2-3 बार। मैं पत्नी को भी बोला मैंने, मैं क्या यार मुझे ऐसा लगता है मेरे बिस्तर में सांप है नीचे। तो यार आप यहाँ कहाँ से आ गए, आप भी पागल हो गए। तो फिर मैं वो ऐसे लगते ही मैं बैठ जाता। फिर बाद में सोता, फिर गुरुदेव से प्रार्थना करता गुरुदेव सोने दे, नहीं देना तो नहीं सोऊंगा और क्या। तो फिर बाद में वो शांत होके, वो कई बार हुआ मेरे साथ, 5-7 बार हुआ। और बहुत स्पष्ट होता था, इतना स्पष्ट होता था कि वाकई मतलब मैं खुद या तो सांप मैं खुद हूँ या मेरे अंदर सांप है। सारा बहुत ये कुछ बहुत ज्यादा। महसूस होता है गुरु भाई जी, जब भी यौगिक क्रिया होती है, चाहे जो भी मतलब होता है ना, सारा कुछ महसूस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर सिद्धियों में तो गुरुदेव का ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे ऐसे योग होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। फिर बाद में एक दिन 3-4 दिन हो गए गुरुदेव का ध्यान करते हुए, शांति हुई थोड़ी। तो जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे गुरुदेव दोपहर को सोया था, तो गुरुदेव मेरे एक तो किसी महापुरुष की इतनी अच्छी छवि दिखाई थी गुरुदेव ने। वो मुझे वाह! मैंने भी कभी फ़ोटो देखी नहीं, मगर वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनका सबसे पहले दर्शन हुआ और मुझे ऐसा अच्छा। महसूस कराया कि ये मन्नू की तस्वीर है। हाँ, हाँ। मतलब वो शायद मेरे अंतरात्मा में या गुरुदेव ने बोला होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मन्नू है। हुँ, हुँ। तो फिर दूसरे दिन गुरुदेव खुद के एक ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा-सा गोला-सा अपना ग्रामीण क्षेत्र में होता है ना झोंपड़ी, बड़ा हुँ, हुँ। झोंपा, उसके अंदर गुरुदेव के पास एक कोई गुरु भाई बैठे थे और मैं गया। मतलब दिन में और तंद्रा में था, मतलब नींद भी नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, "आ गए तुम?" मैं कहा, "हाँ गुरुदेव आ गया मैं।" तो बैठ पीछे बैठा, "कैसे है तू?" सर पे हाथ रखा, "मैं ठीक हूँ।" तो मेरे को कहे, "अब प्रसाद ले ले।" तो गुरुदेव मतलब इस तरफ बैठे और दूर रखी थी, खीर की प्रसाद बनाई हुई थी खीर वाला। उस दिन, खीर वाला। और तो वाह, वाह! काफ़ी दूर थी वो, काफ़ी दूर थी। तो मैं कहा, "हाँ गुरुदेव मैं ले लूँगा।" मेरे मेरे हाथ में एक प्याला, कटोरा होता है ना वो, मैं गुरुदेव तो गुरु भाई ने बोला कि, "नहीं, नहीं, नहीं गुरुदेव खुद डालते हैं, ये आप गलत मत करो।" क्योंकि प्रसाद तो गुरुदेव ही डालते हैं, अपन खुद नहीं ले सकते। तो मैंने हुँ, सोचा हुँ, भई हुँ। मैं गुरुदेव वर दे, तो गुरुदेव इतना दूर पड़ा, गुरुदेव जाके लाएँगे, इतना कष्ट हाँ, नहीं मैं क्यों खुद जाके गुरुदेव को ले लूँ, परेशान करें? परेशान करूँ। मेरी ये मतलब भौतिक बुद्धि थी ये, तो नहीं उन्होंने कहा तो फिर गुरुदेव ने ऐसा हाथ किया तो वो खुद अपना नज़दीक आ गया, गुरुदेव उठे ही नहीं। वाह, वाह! फिर वो चम्मच लेके मेरे कटोरा भी भर दिया और मेरे कान में डाल दी, खीर 1 चम्मच, लेफ्ट में। जिस जिस वो चिंगारी जाके वापस गई थी ना, उसी कान में हाँ, मेरे हाँ। 1 चम्मच डाल दिया खीर। तो मैं अच्छा, भी कान में। अचंभित हाँ, मैं भी अचंभित रह गया वाह, वाह! गुरुदेव मैं प्याला तो भर दिया आपने, ये तो मेरे कान में क्यों डाली है खीर? मुझे भी अजीब लगा। फिर बाद में कुछ सेकंड मेरी मतलब वो आँख खुल गई। आँख खुली तो फिर बाद में देखता हूँ तो वीके सिंह जी बोले, "भाई मुझे 3 घंटे तक उस कान से कुछ भी नहीं सुनाई दिया।" मतलब बाप वाक़ई रे में बाप! उस कान के अंदर मतलब डाल मुझे प्रूव करा दिया कि मैंने तेरे कान में घी डाली है। मतलब वो सपना नहीं है, ओरिजिनल ही है। 3 घंटे तक सोए ही वही नहीं दिए तो। बिल्कुल। फिर मैंने मान लिया, मैं कहा वाक़ई में भाई साहब ये मतलब सपना नहीं था, ये ओरिजिनलिटी थी। मेरे गुरु ने मुझे प्रसाद दिया है, मतलब कटोरा भी भर दिया और तेरे कान में भी डाल दिया एक। वाह, मंत्र वाह, रूपी वाह! वो प्रसाद था। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। आराम से मस्ती से आनंद ले रहे हैं गुरुदेव की कृपा का और खूब सारी अनुभूतियाँ इतनी होती है मगर गुरुदेव क्या है कि भुला बहुत देते हैं जल्दी, भुला हाँ, देते हैं कि अच्छा, अच्छा। ज़्यादा वो रात को अक्सर मतलब भूल जाते हैं गुरु भाई जी, वो इतनी हाँ, खुशी होती है ना, वो अंदर भूल जा से इतनी भुला देते हैं। खुशी होती है उस समय, बिल्कुल, बिल्कुल। जब कोई फिर वो अनुभूति होती है, इतनी खुशी होती है कि हमारे खुशी के हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। फिर एक बार क्या है कि मैं 4-5 साल से रहता था, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो जिस मंदिर में जाता था बालाजी का हमारा जोधपुर में मंदिर है, तो मैं जी, जी। वहीं पहले वहीं रहते तो उसके बाद में वापस 20 साल बाद में उसी मंदिर मुझे 4-5 साल तक लगातार मैं जाता था बालाजी के और हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाता था और फिर बाद में जैसे ही गुरुदेव से जुड़ा, सेकंड डे ही मंगलवार था और उस दिन मैं नहीं गया। तो बुधवार को मुझे बड़ी टेंशन हुई। भाई मंगलवार को तो मेरे दिमाग में मतलब सब मेरी बेटी है वो भी ध्यान रखती है। मतलब 5 साल तक कंटिन्यू हम प्रसाद चढ़ा के बच्चों को खिलाते, सब मतलब वो तो उस दिन मेरी पत्नी को भी याद नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मेरी बिटिया को भी याद नहीं आया। बुधवार को मेरे मंगलवार सबको याद आया, सारे लोग भूल गए। सब भूल गए। तो फिर मैं दूसरे दिन आहा! मैंने कहा यार 5 साल से जो जा रहा हूँ मतलब मुझे प्रतीक्षा रहती भई मंगलवार कब आए और दर्शन करके आएँगे बालाजी के वो प्रसाद वाह, लेंगे वाह! सब। और बुधवार को मेरे मन में बहुत ये ऐसी घृणित हो गई, यार मैं 5 साल से जा रहा था प्रभु के और या कल देखो इतने में भूल गया मैं, मतलब कितना स्वार्थी हूँ। तो एक निकल गया मंगलवार चलो बुधवार को गया थोड़ा, फिर मैं कहा अगली बार चले जाएँगे कोई नहीं भई, माफ़ी माँग लेंगे। तो अगला मंगलवार आया तो कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन भी नहीं जा पाया। नहीं जा पाए। और भी और भी हुआ बुधवार को और वो गिल्टी हुई मन में, क्या मतलब अपन कितने मैं भई सभी मेरे अच्छे सभी काम अच्छे बनते गए हैं और मैं एक ऐसा हूँ कि भई बालाजी को छोड़ दिया मैं। तो फिर बाद में तीसरे मंगलवार को गुरुदेव ने 9 बज के और 2 सेकंड
मैं सो रहा था और घड़ी के ऊपर मेरे नजर गई। 9:02-3 हुए थे और मेरी सीधी आंख लग गई और सीधे बालाजी के दर्शन करा दिए छोटे अरे रूप वाह में, और जय श्री राम बोल के। तो मुझे वाह बड़ी वाह खुशी हुई। मैं कहा यार मैंने कहा बालाजी, गुरुदेव का बालाजी तुझे यही दर्शन करवा दूंगा मैं, चिंता क्यों करता है। तो बड़ी गुरुदेव की कृपा रही। फिर बाद में दादा गुरुदेव के दर्शन हुए रात को 1-1:30 बजे, 2 बजे थे, बिल्कुल एक तंद्रा में। भाई जी, धन्य है आपकी अनुभूति। हम तो गदगद हो गए कि अगर भक्त तो के मन में भाव है कि बिल्कुल गुरुदेव मैं बालाजी का दर्शन नहीं कर पाया, मंदिर नहीं जा पाया, तो गुरुदेव ने वो भी तमन्ना आपकी मनोकामना पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मुझे ऐसे, फिर बाद में एक बार मुझे कहा मतलब एक दिन जा रहा था तो मंगलवार नहीं था, पर उस दिन गया तो मुझे ऐसा प्रतीत कराया गुरुदेव ने, भाई बालाजी ने प्रतीत कराया कि भाई मेरी जो आराधना तूने की ना, मैंने खुशी हो गई, तुझे गुरु ये बनाया है, इन गुरु जी के शरण भेजा है, तेरा जो भी आगे का काम ये पूरा कर देंगे तेरा। मेरे पास जो वाह भी वाह था ना मैंने तेरे को दे दिया है। आगे का मेरी आराधना से खुश होकर ही तुझे गुरु प्रदान किया है मैंने। और गुरु बनाने की मेरी काफ़ी, मतलब मैं 10 साल तक भटकता है, ब गुरु नहीं बने मेरे। मेरे फैमिली गुरु में सबों ने गुरु बना लिए। मैं कई गुरुओं के पास मतलब 10 बार जाके आया हूँ, मगर गुरुदेव ने गुरु बनाने ही नहीं दिया मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्म से ही गुरुदेव के लिए बना हूँ। बस सही बोले बिल्कुल, आप। अब वही मैं बोलने जा रहा था कि आप तो सिद्धियों के लिए बने थे, तो फिर आपको कहाँ दूसरा गुरु मिलेगा। बिल्कुल। मैं यहाँ गया था तो गुरु तो मैंने, गुरुदेव ने ऐसा है कि शायद भौतिक रूप में एक बार हम दोनों गए पति-पत्नी, और गुरु मैंने बना दी, मगर उनसे गुरु मंत्र नहीं दिया उन्होंने मुझे। होता है गुरु भाई जी, इच्छा नहीं होती, हुँ। इच्छा नहीं होती। हमारा गुरु तो जोधपुर में बैठा हुआ, हम कहाँ से जाएंगे दुनिया के पास। अच्छा, वही है ना। है हमारे तो गुरुदेव मैं तो रामलाल जी सियाग महाराज है। हुँ। तो नहीं, वो मेरे ऑफ़िस के पास ही है, तो मेरे इस साहब सहकर्मियों के सारों को गुरु बनाए। तो मैंने भी सोचा यार बना रहेंगे, एक मतलब प्रक्रिया होती है ना कि भई गुरु पूर्णिमा को सब जाते हैं, और मुझे एक गिल्टी रहता था कि भई यार गुरु पूर्णिमा सभी के गुरु हैं, मेरे नहीं यार, ये थोड़ा। मगर मुझे ये मन में पता नहीं गुरुदेव ने ऐसा क्यों डाल दिया कि बहुत महान-महान संत जो हमारे राजस्थान में माने हुए संत हैं, जिनके लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, और मैं उनको देखते मुझे पहले ही वो नज़र ऐसे हट जाती कि नहीं, ये मुझे पाखंडवाद लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। तो फिर गुरुदेव ने, फिर वो जब मैंने ध्यान किया ना, तो उन जिन गुरुओं को मैंने बताया, तो गुरुदेव ने कहा कि इन गुरु की मुँह मैंने ही बंद रखा है, गुरु मंत्र तुझे मैंने नहीं देने दिए। ये तो दे सकते थे, मैंने रोका है उनको। वाह गुरु वाह वाह, तू मंत्र तो मेरा ही जपेगा। उनको तालियां भी तालियां। बताया मुझे, मतलब उन्होंने, उनकी भी गुरुदेव ने ध्यान की स्थिति में उनका चेहरा मेरे सामने लाए, और उनका मतलब है ना, मुँह मुँह के सामने इनका मुँह मैंने बंद रखा है। गुरु मंत्र तो मिल जाता तुझे यहाँ से, मगर गुरु वाह वाह मंत्र वाह, मुझे मेरा ही चलेगा तेरा। तो बड़ी गुरुदेव की काफ़ी आनंददायक है मेरे, मतलब 1.5-2 साल, मतलब कभी तो ऐसा होता है कि ध्यान करने के बाद मुझे खुद को पता नहीं रहता है, मैं कौन हूँ? बाप रे। मतलब नीचे नीचे का शरीर पूरा याद है, मतलब एक चलते-चलते एक जगह स्टंट कर देते गुरुदेव सहसार में, और वो उस वाह, पॉइंट पे ले जाके रोक देते। रुकते उसके बाद में धीरे-धीरे पता नहीं शरीर कब सुन्न हो जाता है पूरा। और वहाँ पे था मुझे ऐसा लगता है यही हूँ मैं। एक कोई बिंदी है, ठीक वहाँ पे जाके, और उसके बाद में 2-3 मिनट बाद में, कई बार हुआ ऐसा मेरा। 2-3 मिनट बाद में पता चलता है कि कहाँ पे हैं, क्या है, कौन हूँ? तो गुरुदेव की तो बड़ी लीला अद्भुत है। लीलाधर ये की लीला न्यारी गुरु भाई जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल है। गुरुदेव तो इस बात पे बनता है ना, बोलिए कल की अवतार की कि जय जय कल की जय हो। अवतार हो। की है जय इस हो, पर जय तो बनता कल है की ना, अवतार। जब तेरी दिव्य अनुभूतियां साधक को बिल्कुल, होती बिल्कुल, है, तो साधक तो बोलेगा ना कि कल की तेरी जय जयकार हो, तेरा डंका पूरे विश्व बिल्कुल, में फैले, बजे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है और गुरु भाई सुबह जैसे 4:15 बजते हैं ना, तो गुरुदेव एक दिन मैं गुरुदेव को बोला कल गुरुदेव 4 बजे उठना है। अब क्या है मंत्र का टाइम, मैं थोड़ा 4 बजे उठ के करूँगा। तो गुरुदेव कहा ठीक है। तो 4 बजे गुरुदेव ने बिल्कुल परफेक्ट, जैसे अलार्म की ज़रूरत नहीं रखी। मैं कहा अलार्म भरेंगे ही नहीं। 4 बजते परफेक्ट नाभि चक्र होता है ना, यहाँ पे एक ऐसा चक्र शुरू हुआ घूमना, तुरंत खड़ा कर दिया उसने। फिर बाद में वो ऊपर जाता है, नीचे आता है,
ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब वो मेरे साथ मंत्र ही है। तो भाई जी वो वो नाभि से भी नीचे मंत्र मैंने महसूस किया है जब मैं गुरुदेव से हुँ, जुड़ा था। हुँ, वो भी एक दिव्य आनंद है, दिव्य आनंद है। बिल्कुल। तो वो फिर गुरु भाई चलता रहता है, चलता रहता है। वो बिल्कुल, नाभि से उठता है और यहाँ यहाँ तक आके और फिर वापस आता है। फिर बाद में वो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करता है कि रीढ़ की हड्डी के पास जाता है, फिर रीढ़ की हड्डी में चलता है। एक चक्कर से वाह, वाह! दूसरा चक्कर, दूसरे से वाह, वाह! तीसरा, फिर वो अब ऊपर-नीचे चलता रहता है। और फिर वो गुरुदेव कभी-कभी बोलते तो हैं पूरा ना, 6-7 तक हुँ, तो भाई जी गुरुदेव बोलते हैं ना कि नाम का नशा उतरता नहीं। उतरता नहीं है। अरे गुरु भाई मैं तो 15 वर्ष का था ना, जब से शराब पीनी शुरू क्यों क्षत्रिय समाज से हूँ मैं। तो हमारे हुँ, समाज में ये शराब, मीट-मांस ये सब चलता है। तो शुरू चलता है, से ही और हाँ, तो फिर मैं 15-16 साल की उम्र में से ही शुरू हो गया था और अच्छा, गुरुदेव के गुरुदेव से जुड़ने के हाँ, बाद क्या हुआ फिर? गुरुदेव जुड़ने के बाद मतलब 6 महीने के अंदर-अंदर बिल्कुल शराब से अलग कर दिया। मतलब सब उस कुछ शराब से खत्म? तो कुछ नहीं, मतलब शराब को कचरा लगने लगी कि नशा गुरुदेव इतना करा दे कि 2 बोतल पिए जैसा, अब डालेंगे कहाँ उसको? कभी तो ऐसा हो जाता है सही बात। कि मतलब आँखें इतनी भारी हो जाती है और पूरा शरीर मतलब सहन ही नहीं होता वो नशा। मैं गुरुदेव प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरुदेव नशा नहीं चाहिए मुझे। इतना औ इतना और ज़बरदस्त हो जाता है। मांस मछली का क्या नहीं अभी गुरुदेव वो भी 6 महीने के बाद में वो भी छूट मतलब 1 साल में दोनों दोनों छूट गए, सब कुछ छूट गया, बिल्कुल। मतलब उसको सब देख ही कुछ नहीं छूट सकते गया। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि भई इसके अंदर जीव दिखता है मेरे को। मांस अगर देख लेता हूँ, तो उसमें मुझे मतलब जीव दिखता है। अब जीव को कौन खाएगा? मतलब उस प्रकार से गुरुदेव ने किया और बहुत घृणित हो गई। तो वो ये दोनों चीज़ें मुझे छोड़ के चली गई। गुरुदेव ने कहा था कि भई नशा तुम्हें नहीं तुम्हारे पड़ोसियों को छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ऐसी भाई ही जी घटना मेरे साथ भी मैं अपना थोड़ा-सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। जी, मानकर चलिए कि मैं मांस नाम मात्र एक टेस्ट के लिए मैं बहुत 1 पीस 2 पीस ले लिया तो ले लिया। शुरू से मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था। जी, जी। लेकिन गुरुदेव से जैसे ही जुड़ा हूँ, हुँ। वो भी दूर गया, छूट गया। आज तो ये स्थिति है कि अंडा भी हमें माँगता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, गुरु भाई ये बिल्कुल अंडा सही बात है। अंडा भी माँगता है। हुँ, लोग बोलते हैं कि अरे भाई आप कुछ खा नहीं रहे हो, आप नॉन-वेज नहीं खा रहे हो, आप अंडा नहीं खा रहे हो, मछली नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे हो, मुर्गा नहीं खा रहे हो, फिर आप कैसे फिट रहोगे? बोला हम जो खा रहे हैं ना वो हुँ। आप नहीं समझ पाओगे। वो वो समझ नहीं पाएँगे, सही है। जो वो खा रहे हैं आपके वही बस का समझ चीज़ पाता है। नहीं है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल है ज़रूरी वो। थोड़ी है कि नॉन-वेज में ही ताकत है। वेजिटेबल आइटम में वेजिटेबल में बहुत हाँ, ताकत है। आप घी खाइए, दूध खाइए। बिल्कुल। जी, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरुदेव दूध के शौकीन थे, खीर के शौकीन थे, खाइए ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल है वो। गुरुदेव नहीं स्वस्थ थे, गुरुदेव की तो त्वचा चमकती थी। वो चेहरे बिल्कुल, पे आप सीख डाल दीजिए तो खून निकल जाए। इतनी हाँ, उनके चेहरे पे लाली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बार फिर गुरु भाई मैंने गुरुदेव की तस्वीर स्टूडियो वाले को पास जाके मैं भाई गुरुदेव की तस्वीर बना देना मेरे। चरणों की जी, तस्वीर जी, मैं जी। छोटी आती है ना, पासपोर्ट साइज़ की हाँ, मैं हाँ, हाँ। 4 आँख निकाल दे मैं कि ये मैं एक जैसे गाड़ी के आगे रखता हूँ। भाई जहाँ पे भी मुझे लगे गुरु के चरण दिखने चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं बिल्कुल, गुरु को याद रख सकूँ। भाई ऑफ़िस में है तो मेरे उस जगह, मेरी कार में, मेरे घर में, जिस हर रूम में, उस प्रकार इसलिए मैं कहीं लेके आते हैं और लगा देंगे। मैं गुरु जी के चरण दिखते रहे, गुरु जी को भाई नाम जाप याद याद रहे। क्योंकि अब मनुष्य भौतिक शरीर में आए कई चीज़ें होती हैं तो अपन भटक जाते हैं। मैं चरण दिखे तो सही अभी बात, याद सही करते बात। रहे। तो उनको बोला तो उनको मैं भई एक तो गुरुदेव की तस्वीर बना देना उस फ़ोटो फ्रेम वाली लेमिनेशन करके और मैं कहा ये पासपोर्ट साइज़ की चरण की फ़ोटो निकाल देना। तो धनतेरस के दिन गया था, गुरुदेव ने कहा आज जा, धनतेरस दीपावली के 1 दिन पहले, उस दिन हाँ, हाँ। गुरुदेव ने कहा आज लेके आ, आज लेके आ जा तू। तो उस गया वो कहा ठीक है, मैं मॉर्निंग गया 9 बजे, भैया आप आ जाना 5-6 बजे ले जाना शाम को। ठीक है भई। मैं वापस गया तो उसने 2 गुरुदेव की लेमिनेशन की फ़ोटो बना दी। अच्छा, मैंने कहा यार मैंने तो एक का ही बोला कि यार नहीं 2 सही रहेगी क्या आपके लिए? मैं कहा भाई सही कैसे? मैंने तेरे को 1 का बोला तू क्या 2 सही रहेगी। तो उसने रजिस्टर निकाल के भी देखा, उसमें भी 1 लिखा है।
मतलब क्या एंट्री करते हैं ना कभी, एक ये फोटो उसके पे डायरी में लिखा एक भी था, फोटो बनाना, 2 फोटो बनाना। एक फोटो बनाना है यार, वो पासपोर्ट साइज की थी। तो वो क्या यार, मुझे तो 2 दिखा इसमें, अब ये एक कैसे हो गया? मैं कहा, चल ठीक है फिर तू दे दे। तो फिर बाद में दे दो दोनों पहला मुझे। गुरुदेव, दोनों, हाँ दोनों लिए मैं कहा, ठीक है गुरुदेव की इच्छा है। तो एक तो मैं जहाँ रहता हूँ जोधपुर में, उस घर में लगा दिया। गुरुदेव ने शाम ध्यान में कहा भाई कि तेरे गांव वाले मकान कौन और बनाएगा क्या, इसलिए साथ में बना ले दोनों, वहां भी लगा नहीं है। या ये हुई नहीं तो बात। बिल्कुल, गुरुदेव गुरुदेव जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, बिल्कुल। सही वो बात है। तो अपन बिल्कुल है। और एक मैं बिटिया पे भी आज 6-7 साल की है, तो मैं ध्यान करता हूँ, तो फिर बाद में वो बाहर बैठ जाती, तो मिलने वाले काफी आते जाते रहते हैं, तो वो बाहर बैठ जाती है चेयर लगा के। जैसे ही ध्यान के, पापा आपके ध्यान का टाइम हो गया है गुरु जी का, आप बैठ जाओ, और वो बैठ जाती चेयर लगा के गेट वाह पे। कोई भी आएगा वाह तो वाह। बाहर से कह देती है पापा भी गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं, बाद में आना। बाद में आना। कोई वाह वाह। डिस्टर्ब कोई डिस्टर्ब नहीं, गुरुदेव ने पूरा ध्यान रखा है। गुरुदेव खुद रक्षा करते हैं बिटिया के रूप में, आप बिल्कुल ये मान कर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक गुरुदेव मैं रहता था, तो उस घर में क्या है कि मुझे गुरुदेव गुरुदेव से मिल ध्यान से गुरुदेव का दर्शन मिला ना, उससे पहले गणेश गणेश विसर्जन होता है ना, गणेश पूजा, जी मैं जी। कभी गणेश जी को घर पे लाया नहीं था। हाँ पहले एक हाँ। बार कॉलोनी में हमने प्रोग्राम किया था, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद में 4-4 5-5 हजार लोग इकट्ठे हो गए थे। मैंने पहला प्रोग्राम किया था, गणेश मूर्ति वो अच्छा। लगवाई थी। तो वो इतना, गणेश जी की भी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। तो फिर मैंने हम्म। एक दिन में 3-4 साल 5 साल फिर जोधपुर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो फिर उस दिन मेरे मन में आया कि यार 5-7 5:15 बजे, और मैं जी न्यूज देख रहा था। तो जी न्यूज 5:15 बजे कुछ प्रोग्राम आता, वो फिक्स देखता था। तो अचानक से एक मेरे मन में आई कि यार गणेश जी को घर पे लाना चाहिए। जब वो गणेश विसर्जन वाला वो टाइम ही था, तो मैं और मेरी बेटी दोनों गए। मैं पत्नी को बोल, मैं हम वापस आ रहे हैं। तो बिटिया वो माटी के गणेश जो है ना, वो लेके आ गए और स्थापना कर दी। और फिर बाद में 2-3 सुबह मॉर्निंग को पूजा करके ड्यूटी आता, तो उस समय मेरे दिल से प्रार्थना ये निकलती कि भगवान गणेश जी मुझे सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दो, और सदगुरु दो। मतलब वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो वाह वाह इन्हीं दिनों में तीसरे दिन गुरुदेव मिल गए थे मुझे वाह। यार। मतलब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन गुरुदेव का 54 सेकंड का वीडियो वो आ गया था, गुरु से आग फोटो वाह, करके वाह। मैसेज भी आ गया था। तो फिर वो बड़ी तो उस उन दिनों में तो मतलब ऐसा फील हुआ कि मेरे ऊपर जो मकान मालिक के बच्चे रहते थे, तो वो नीचे आते थे, तो वो कहते हैं अंकल, मतलब हम आपके, जैसे हम आपके फ्लैट में आते हैं ना, तो अलग सा महसूस, मतलब जैसे स्वर्ग सा लगता है। मतलब इतनी अच्छी दिव्य खुशबू आ जाए, मतलब ऑटोमेटिकली मेरे को भी ऐसा हाँ महसूस हाँ होता था। हाँ हाँ तो हाँ। कि यार वो ऐसे कहते हम यही सो जाएंगे। अब मैं नहीं, घर पे जाके सो बेटा। कहने यार अंकल इतना अच्छा लगता है कि यहाँ आते ही मतलब यहीं बैठे रहे। तो वो गुरुदेव की आने के पहले की थोड़ी झलक थी कि भाई पूरा स्वर्ग स्वर्ग सा बना देते हैं गुरुदेव। तो वो मिली थी। अम, गणेश जी ने गुरु जी को के लिए, ये भाई तेरे लिए मार्ग, ये चाहिए तेरे को। बाकी मेरे दिल वाह से वाह। कुछ भी नहीं निकलता भाई, धन दो या दौलत दो, ये दो वो दो, मकान दो, गाड़ी दो, बंगला, कुछ भी नहीं है। सदगुरु मांगा था, और गजानंद जी ने तीसरे दिन ही दे दिया कि ये अब तू जाने, तेरा काम जाने। तेरा काम जाने। फिर बाद में एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई 11, मैं जहाँ रहता था, एक साथ 11, और इतनी सुंदर सुंदर सब तितलियां हाँ 11 हाँ एक हाँ। साथ घर में। वो अब पूरे में घूम रही है, बाकी किसी घर में नहीं है। मैं दूसरे को घर अच्छा। पे देख के आया भाई, मैं किसी और के भी घर हो या कोई भाई आगे हो जानवर है। तो फिर 1-2 दिन तो मैं सोचता रहा कि यार, फिर मुझे महसूस भी हुआ कुछ है तो गुरु जी की कृपा, मतलब अंदर से कुछ लगा। फिर बाद मैंने वो 5-7 दिन तक वो इधर इतना सुंदर लगती थी वो सारा, मतलब घर में कभी किचन में जाती, कभी टीवी वाले रूम आती, कभी बेडरूम में जाती। वो वाह पूरा वाह। मतलब झुंड बहुत सुंदर देखने के लायक था। तो फिर वाह बाद में वो, तो मेरी पत्नी बोले, मेरी पत्नी ने पूछा कि यार ये तितलियां और मम्मी के घर पे तो है नहीं, अपने आगे ही फ्लैट में मेरे सासू जी रहते, उनके घर पे नहीं है, अपने घर पे।
मैं कहा होगा तो मेरी छोटी बिटिया ने बोला कि ये गुरुजी की शक्तियां हैं पापा, गुरुजी है। वाह वाह, 6-7 साल की बेटी, उसको पता नहीं था, मतलब वो उसने सीधा निकला तो मुझे पूरा परफेक्ट हो गया। मैं कहा गुरुदेव ने क्लियर कर दिया है कि जो भी है वो मेरी है सब कुछ। उसके बाद में 10 तो चली गई और एक छोटी सी 10 तो चली गई, हाँ 5-7 दिन रही, 10 चली गई और एक सबसे छोटी थी ना वो रुक गई। और वो फिर मेरे साथ ड्यूटी पे मेरी कार में आती, मतलब इतनी छोटी थी वो नहीं समझ सकती थी। तो वो हम कार में बैठते तो कार में आके तैयार मिलती। मैं कह ये देख मेरे पत्नी, हाँ मैं भाई, कह ये देख। और मैं वापस घर आता तो वो मेरे घर पे मिलती। वाह रे, और फिर बाद में एक बार मैं ध्यान करता तो मेरे हाथ पे बैठती, फिर आगे चक्कर पे बैठी एक दिन 15 मिनट तक बाप पूरी। रे, मतलब मैं 15 पूरा क्लियर, उस दिन के बाद में वो चली गई। वाह वाह वाह, 15 आज्ञा मिनट तक चक्कर पे नहीं, बैठ करके फिर चली गई। हाँ 15 मिनट तक बैठी रही वो पूरा। और गजब आनंद आया। वाह वाह वाह, आपकी अनुभूतियों से तो हम गदगद हो गए गुरु भाई जी। और मैं तो गुरुदेव ने बहुत कृपा की है। बिल्कुल गुरुदेव ने बड़ी बिल्कुल, कृपा हर करी है। साधक पे गुरुदेव की उतनी कृपा होती है, जो साधक जितना सीरियसली लेता है बिल्कुल उतनी बिल्कुल कृपा बरसती है गुरु भाई। कृपा बिल्कुल। फिर बाद में क्योंकि गुरु हम भाई तो अभी जीता मैंने जागता उदाहरण है ना। आज के बिल्कुल समय में अगर हम आपसे बातें कर रहे हैं तो गुरुदेव की ही देन है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल गुरुदेव ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि बिल्कुल बिल्कुल। फिर गुरु भाई बाद जी, मैंने मेरा एक गुरुदेव निवेदन है आपसे। जी जैसे आप सिद्ध योग के माध्यम से आपके जीवन में इतना परिवर्तन, इतनी अनुभूतियां हुई हैं, और जो जी एपिसोड गुरु भाई बहन देख रहे हैं या देखेंगे कल को, उनको जी जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि आप गुरुदेव को नाम, गुरुदेव ने जो कहा है नाम जाप और ध्यान, मंत्र जाप करो और ध्यान करो, बाकी किसी किसी चीज में विश्वास मत। बाकी अब कई अलग अलग शौक, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, आपने अपन को सिर्फ गुरुदेव का कहना करना है। बाकी कौन भाई मेरे को पर्सनली कुछ कहेंगे वो गुरु मेरी में है। गुरुदेव ने तो खुला स्पीच में तो यही बोला ना, नाम जाप और ध्यान 15 मिनट का, उसके बाद बिल्कुल, तुम्हारी छुट्टी। मैं तो यही क्योंकि कहना चाहूँ बहुत सारे किसी गुरु की। भाई बहन इस मंच पे आते हैं, बोलते हैं कि हम इतने साल से कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। और जो आपकी अनुभूतियां बता रही हैं, जो आप जितना आनंदमय जीवन बिता रहे हैं सिद्ध योग में जुड़ने के बाद, और जो अनुभूतियां आप बता रहे हैं, जितना आप प्रसन्न हैं उन अनुभूतियों के माध्यम से, तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी साधक बस आप नाम जपें, ध्यान करते रहें, प्रचार करें, बस और सार बस सब बिल्कुल कुछ ये गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव समर्पित कर दें। गुरुदेव। और आप मतलब भटकना नहीं है, कोई बोल दे कि ये उपाय कर लो आपको जल्दी, देखिए गुरुदेव करेंगे, वो गुरुदेव ही करेंगे। उपाय उपाय कुछ नहीं। बिल्कुल गुरुदेव गुरुदेव ऐसे ग्रह है, बिल्कुल गुरुदेव जिनको लगे ना फिर उसके ऊपर कोई नहीं लग सकता मेरे हिसाब से। तो गुरुदेव ऐसे ग्रह है, जिस 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 व्यक्ति को गुरुदेव लगे ना फिर बाद में उसके ऊपर कोई शक्ति काम नहीं करेगी मेरे हिसाब कोई से। शक्ति काम नहीं संसार की कर। कोई शक्ति काम नहीं करेगी, गुरु शक्ति ही काम करेगी। रामलाल जी त्यागी बिल्कुल, काम करेंगे, उसके बाद में और कोई शक्ति काम नहीं करेगी। आप कोई शक्ति काम ये नहीं ध्यान करती। रखिए बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, आप जहाँ भी इस जाओ आप हाथ जोड़ लो, बस नमन, हम सभी का आदर करते हैं। बाकी हमारा जो मेन उद्देश्य मेन है जो हमारे गुरु है, बस बिल्कुल बिल्कुल बाकी हमें सभी सभी की भाई सनातन संस्कृति में सभी को हम देते हैं। हम व्यक्ति को बड़े छोटे का आदर करते हैं, तो ईश्वर का आदर सभी करना चाहिए। जहाँ भी जाए हाथ जोड़े, मगर हमारे मन में हमारे प्रभु गुरुदेव ने जो दिया है वही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही करता हूँ और गुरुदेव ने बड़ा आनंद दिया है। बिल्कुल गुरु ईमानदारी भाई। से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट तो पक्का 100% मिलेगा। ईमानदारी से नहीं और कोई करेंगे हम तो अनुभूति फिर हो तो आप शेयर करें गुरु भाई जी, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहुत भाई। अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक बार क्या है कि गुरु भाई हम ड्यूटी से जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। जी जी। तो गर्मी का ही टाइम था, वो 45-50 डिग्री जोधपुर में पड़ती है, आपको पता है। हाँ हाँ। गर्मी तो बहुत सेल्सियस है। और तो मैं घर गए, जाते ही हम क्या है कि मेरे घर के सामने जस्ट पीपल का पेड़ है बड़ा, तो मैं हमेशा वहीं गाड़ी फिक्स रखता हूँ छाया में। उस दिन मुझे हम्म। अंदर से आवाज आई कि आज गाड़ी पेड़ यहाँ पे मत खड़ी कर। तो मैंने क्या किया कि बिल्कुल मस्त धूप में 50 डिग्री में, धूप में साइड अच्छा। में रोड के छोड़ के चला गया।
तो मैं पत्नी ने कहा यार धूप में क्यों, गाड़ी तो वहाँ कोई पेड़ के नीचे रोजाना रखते हैं, वहां तो कोई गाड़ी तो है नहीं, लगा दो। मैं कि मेरे को कहीं जाना है, मैं बाद में शाम को लगा, अभी वापस जाऊंगा मैं। तो अंदर चला गया, गर्मी थी, सो गया, टीवी दे भूल ही गया भाई, गाड़ी वो बाहर वहां रखी हुई थी। शाम को बाहर से मेरे साला जी ने बोला कि वो पेड़ का मतलब हवा का बिल्कुल हवा मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा है, और बड़ा एक पेड़ की टहनी थी, वो दूसरे कार खड़ी मेरी जगह, उसकी टूट गई। टूट गई। तो मैंने मैंने कहा ये हुई ना बात। ये हुई। तो वो पूरा स्पष्ट आदेश था मेरे को कि भाई यहाँ पे मत छोड़। एक बार बोल देते गुरुदेव, स्पष्ट आदेश दे देते कि यहाँ पे मत, मतलब तो समझने वाला समझ जाता है। बस तो, बस सही, वो अंदर तो से आवाज आती है गुरु भाई, हाँ, फिर अंदर से बाद अपने आप को महसूस हो जाता है कि ये करना है नहीं करना है। ये करना नहीं करना है। फिर बाद मेरे जब गुरुदेव से मैं जुड़ा तो मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थे, और मेरी बिटिया मतलब तीसरा चौथा महीना था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, मैं गुरुदेव क्या दोगे, बिटिया दोगे, आपको पोता दोगे, पोती दोगे आपकी। हाँ, हाँ, हाँ। तो गुरुदेव ने ध्यान में दिखा दिया मेरे को, मतलब जेंडर नहीं बताया मगर वो पूरा चेहरा, वो हंसती खेलती पूरे ना, मेरा आप वो पाँव पकड़ के बैठी है ना, वो पूरा दिखा दिया, मगर जेंडर नहीं दिखाया गुरुदेव ने कि क्या है। अच्छा अच्छा तो अच्छा वो अच्छा, जेंडर नहीं दिखा। सेम हूबहू टू कॉपी, मतलब वो हुआ ना, तो मुझे इतना मतलब आनंद महसूस हुआ कि भविष्य मुझे पहले ही दिखा दिया, मतलब 7 महीने पहले ही वही चित्र, वाह वाह वही वाह। कुछ कुछ भी चेंज नहीं। तो गुरुदेव ने ये बात, फिर बाद में वो हॉस्पिटल में हुई, तब क्या है कि थोड़ा क्षत्रिय समाज में राजस्थान में हमारे यहाँ पे रखते हैं कि भाई बेटी होता है थोड़ा ये कि दहेज प्रथा वगैरह ये वो, तो उसमें भाई बहुत ज्यादा खर्चा होता है ये वो। और मैं भी एक भौतिक व्यक्ति हूँ, बिल्कुल मुझे भी होगा, थोड़ा हुआ, हॉस्पिटल में बैठा, मुझे बोला भैया पीटीए हुई, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक बेटी थी, दूसरी थी, और थोड़ा सा उसे लगा भाई कमी तो कुछ भी नहीं है, बट लगा तो अंदर से आवाज आई कि मैं हूं ना, मतलब वो स्पष्ट, मैं खुद चौंकना रह गया। गुरुदेव ने कहा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, जो भी है ये सब मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाई जी ये सब गुरुदेव की पूर्व रचना है, हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल हमारी भी बिल्कुल 2 बेटियां हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, सारे गुरु भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि मैं कहीं नहीं गया शादी के लिए, और शादी मेरे घर पे चल के आई है बड़ी बिटिया की। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव की और कृपा वही है ना सुन। भाई साहब मैं जब गया हूँ लड़के वालों के यहाँ, तो मान कर चलिए कि वो मेरे से 50 गुना अमीर है लोग, 50 हाँ गुना। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस में उनकी उनकी 5 माले की जमीन है, मतलब बिल्डिंग है, और 14-15 दुकानें हैं, उनको 3 लाख रुपया महीने रेंट आता है। बोलिए, वही है ना, तो गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव अपना आप करते हैं। वो रिश्ता खुद चल के आया मेरे पास। बिल्कुल मैं बिल्कुल अपनी वाइफ को कई बार बोला कि देखो मैं शादी के लिए कभी नहीं परेशान होऊंगा, सब मैंने गुरुदेव के चरणों में छोड़ दिया है कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, आपकी बिटिया है, आप, मैं आपका आप जो भी मुझे समझे, ये मेरा जीवन बिल्कुल आपके बिल्कुल चरणों में समर्पित है, आप मुझे जहां बिल्कुल कहेंगे मैं कर दूंगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही बिल्कुल। मेरा भांजा जो शुरू शुरू में मुझे जो लेकर गया था, जिसको मैं पढ़ाया था अपने माध्यम से, एमबीबीएस कराया था, जी, उसी ने वो रिश्ता कराया है। अच्छा, हाँ वही है ना, माध्यम तो गुरुदेव बना ही देते हैं, किसी किसी भी प्रकार से माध्यम बन के गुरुदेव खुद अपनी पूरी सेना गुरुदेव रखते हैं, किसमें हाँ, कहाँ करना है सब, गुरुदेव की तो एकाएक पूरी आया, बड़ी कृपा। उसका फोन आया कि मामा ऐसी ऐसी बात है, बनारस में एक रिश्ता है, चलिए देख लेते हैं। हम्म गए, और हमें बस मैं लड़का देखते ही, लड़का रोड पे आया था हमें मिलने, लड़का देखते ही हमने हम्म। बोला कि कर लेंगे। और जब उनकी प्रॉपर्टी देखी तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि बाप रे बाप, गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है। बिल्कुल है, बिल्कुल और बिल्कुल। भाई साहब दहेज के नाम पे 0 है, वही मेरे एक साथ भी होगा, पैसे का बिल्कुल दहेज मुझे नहीं। पूरा उनका परफेक्ट। साफ कहना है कि बहुत सिंपल शादी हमें करनी है, बिल्कुल बिल्कुल हमें दहेज बिल्कुल, वो में तो 1 गुरुदेव रुपया करवा भी दे, नहीं चाहिए। सही है, सोच बिल्कुल लीजिए। गुरुदेव वो पूरे, बिल्कुल वही है ना, तो मैंने खुद गुरुदेव के ऊपर पूरा, गुरुदेव ने कहा मैं हूं ना, तो फिर मैं, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, गुरुदेव वो अपना आप देख मैं लेंगे, तो रो दिया तो गुरु मैं भाई तो जी, मैं गुरुदेव को याद करके रो दिया था जिस दिन के देखने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल
गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार। मैं आपकी कितनी तारीफ करूं। आपने मुझे जीवन दिया है, मेरे परिवार की रक्षा बच्चों कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जो अपना वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की तो बड़ी लीला है और लीला का आनंद ले रहे हैं पूरा। समझ से परे है गुरु भाई जी, समझ से परे है। गुरुदेव बोलते बिल्कुल हैं ना कि सब कुछ बिल्कुल। छोड़ दो, अगर मेरे अंदर अंदर गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। आगे काम शुरू हो जाएगा। बस हमें यही काम करना है, बस गुरुदेव के ऊपर छोड़ना है। अपना काम गुरुदेव ने कहा है वो ईमानदारी से करना है, और वो मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। जो गुरुदेव ने कहा है कि भाई 15-15 मिनट का ध्यान और मंत्र जाप, वो मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो करना ही है। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि बिटिया की शादी नहीं कर रहे हो, कहीं आप क्या क्या कर रहे हो, सो रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, आ रहे हो। मतलब बेटी मेरी बोल रही है कि अभी शादी नहीं करनी, 1 साल 2 साल रुकना है, तो वेट कर रहा हूँ जब तक सही है, उसकी तरफ से सिग्नल नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। सही है। और जैसे ही उसका आया कि नहीं बाबूजी मेरी शादी आप ढूंढ सकते हैं, हाँ तो पहली शादी पसंद आई गुरु भाई जी, पहली शादी, बिल्कुल बिल्कुल है, वही है ना। गुरुदेव पहली अपना बार गया हूँ। सब करना। बहुत बहुत जय गुरुदेव, मैं जय अपनी वाइफ गुरुदेव, को जय बार गुरुदेव। बार बोलता था कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा गुरु मेरे साथ है, रिश्ता खुद चल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल और वही हुआ है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल तो मैं गुरुदेव का किन बिल्कुल। शब्दों में धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरु भाई जी। मैं सब बोला ना कि उस सब दिन दिन है, देख करके मैं रो दिया, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अपने अपनी पास शब्द, अपने प्रॉपर्टी पास देख देने के करके लिए रो कुछ ही दिया नहीं कि है। बाप रे गुरुदेव आपने हाँ कहा, मेरी और इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तुलना ही नहीं है, सही बात, सही बात है गुरु। इतने अमीर लोग हैं गुरु भाई जी, उनकी बनारसी साड़ियों की मतलब वो इतना होलसेल का कारोबार है। हम्म। अरे मैं तो दंग रह गया। एकदम शुद्ध शाकाहारी परिवार है, शुद्ध शाकाहारी। गुरुदेव ने पूरा हाँ, पूरा शुद्ध तरीके से ढूंढा। शाकाहारी परिवार है। गुरुदेव ने पूरा ध्यान रखते हैं गुरुदेव अपने भक्तों का। आज का वैसे सेशन का समय हो गया गुरु भाई जी, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जी। सभी गुरुदेव के दिए आपकी हुए। अनुभूतियों से हम सारे गुरु भाई बहन गदगद हुए, और मेरा निवेदन है कि ऐसे ही आप जैसे गुरु भाई गुरु बहन रोज आए और अपनी अनुभूतियों को पूरा, जैसे बिल्कुल आपने एक बिल्कुल एपिसोड बनाया अपनी अनुभूतियों से, ऐसे ही गुरु भाई आए बिल्कुल और बिल्कुल। अपनी और अनुभूतियों को बताएं, साझा उससे करें उससे हम ताकि एक सब मोटिवेट हुए लोग। हमें जी गुरुदेव का हमें प्रचार प्रसार करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है, जी ये हमारी बिल्कुल बिल्कुल नैतिकता है, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल और हम हमारी वजह से मतलब जीवन सुधरता है किसी इंसान का, तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा बिल्कुल सर धर्म है गुरु अगर भाई जी, गुरुदेव का आदेश भी है कि आप प्रचार करो, आपके माध्यम से अगर एक तीसरा ठीक होता है तो पहले तो वो आपको आशीर्वाद देगा। मैं तो हूँ, मैं तो मेरे ही माध्यम से ठीक होता है, लेकिन पहले आपको आशीर्वाद देगा वो बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। साहब आपकी वजह से मैं गुरुदेव के शरण में गया। जी जी जी, बिल्कुल तो फलता है, बिल्कुल आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है ना वो आपको फलीभूत होता है। बिल्कुल फलीभूत होता है, बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और आप तो कितने लोगों को बता बता करके गुरुदेव के माध्यम से ठीक किए हैं। मेरा तो प्रयास है कि भाई, गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ भाई, जब तक जिएगा तब तक प्रचार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा है कि मेरे अब तो 50 गुरुदेव साल की 60 जिंदा साल अखबार तक है, जब तक जिएंगे तब जितना। तक प्रचार करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल गुरु भाई। आपको बहुत बहुत साधुवाद गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। आपको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। इंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। और गुरु भाई जी अगर आपकी अनुभूति रह गई तो आप कल फिर आप आमंत्रित हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बहुत लंबी आपकी जरूर। अनुभूतियां हैं, अभी बहुत सारी अनुभूतियां आपकी रह हाँ गई भाई, हैं। रह गई, बिल्कुल गुरु भाई। मुझे जी वही जी तो मालूम है, मालूम है, समय कम पड़ गया। तो बिल्कुल मेरा गुरु निवेदन है कि आप फिर कल जुड़िए और अपनी भाई, अनुभूतियों को साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अगर हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं तो आपका स्वागत है गुरु भाई जी, कृपया। चलिए विक्की जी गुरु भाई आप ही समर्पित कर दे अगर हिंगू जी नहीं है तो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए कल की प्रेम से कल के अवतार अवतार की की जय हो। जय हो जय जय गुरुदेव गुरुदेव भगवान। जय दादा गुरुदेव जय श्री कल जय की जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान। जय श्री कल जय की श्री भगवान। गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। मजा आ गया जय आज तो। गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जय जय दादा गुरुदेव। आज गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय। विक्रम जी जय गुरु गुरुदेव भाई भगवान। आपको नहीं ले जय पाए, गुरुदेव भगवान। आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक नहीं जय था। गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। ठीक है, कल देखेंगे अपन। जी गुरु भाई जी, आप कल शेयर कर लीजिएगा प्लीज, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु।